इस समस्या को आज ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन लोग नहीं माने। आखिरकार आज वाहवाही लूटी जा रही है। अच्छा अपने अपने बात जिला के वही शमशेर सिंह का अच्छा बोलबाला था। बेकार है हिम्मत सिंह फौजी जवान है, चौकी पर भारत किसान है। आया है घर पे ना हर फौजी रुआ है, शादी किया गौरी से हंसा गुलाब ने। अभी सुहाग रहा छाया है, कभी सीमा से नाहर को संदेश दिया है। गांव हो जमे गांव का नाम हो करणपुर। करणपुर के रहने वाले बाबू शमशेर सिंह। और शमशेर सिंह कौन है? आपके बीच से पश्चिमी इलाके के लोग ज्यादा करके सिंह लगाते हैं। जाट हो आपके बीच का वो जवान, बेटा का नाम हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह फौज में भर्ती भइले। जब फौज में भर्ती भइले तो बधाई देवल का तांता लग गया। बधाई के साथ साथ बिरादरी के लोग दौड़े लगल। का हो बाबू शमशेर सिंह, अब तो बेटा फौज में हो गए। भैया हमारे साल भर से परेशान हुआ, कहते हो कि का करी यार, अब वही शादी ना कर चाहते, छुट्टी ना मिलत दिया, लेकिन लोग मानत ना हुआ। हम कहने की भैया हो संजोग होला ना, संजोग होला बेटा। आपके कर्म से, अपने कर्म से जब सफल हुए तो फिर मैं देरी कौन बात का, मुहूर्त बन गई। आए हाय शादी कैले, दुल्हन आई। दुल्हन के देखा वाली जब गई तो वाहवाही लूटते। वास्तव में सिपाही को बड़ी सुखर बिया भाई। आए हाय सुहाग रात का समय धीरे धीरे आवत यार। सिपाही से संगी साथी आए है किलकारी करत हुए। वाह सिपाही जी, आज बड़ा अनमोल सरहद पर जाए के मने मने ही हंसत हुए अपने दिलही में। लेकिन वही बीच में वही सूरज ना डूबले तबले संदेश आगल बहादुर, आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है। देश खतरे में है, भारत माँ पुकार रही है। आया है सोचे लगल है, लेकिन जब रात हो गई, सुहाग रात में अपने दुल्हन से मिले बदे जाते हुए। कल सवेरे जाए कि हम तो एक लाइन संकेत for राजा कैसन। कोरी कहतरी अब सासु दहिया रे जमोली, अमृत डालनी जोरा नवा राधा हो, काधा मन मोहन। रतिया सुहाग वाली अरे फौजी मनावला, रतिया सुहाग वाली फौजी मनावला। कसी के वर्दी चली भइल जवानवा बाका हो, झलक झुलई। में दुल्हन से कहला कि प्रिय, रात भर आपके साथ में रहूंगा, साथ दूंगा, लेकिन सुबह होते होते हमको उस देश सेवा में जाना है। ये बात जब दुल्हन सुनल तो वो कोनो खानदान का बेटी है, हंसने लगल। कलश की आजे कहने चल गईला, चल आज भर मौका हो। हाय हाय
विदा कैली गौरी उतारी के रतिया, विदा कैली गौरी उतारी के रतिया, हमारा से नीक बाधरा दिया कम्मा दिया। दुश्मन का घुमनवा पाता हो दुलही का प्यार। मैंने बताया कि वो भी किसी खानदान की बेटी है। सवेरे आरती कैली, तिलक लगौली और लगा के विदा करके हे स्वामी सरहद सही सलामत रही, भारत माँ स्वतंत्र रही है तो हम फिर मिल जाए। लेकिन आप यहाँ की चिंता मत करा, जहाँ से संदेश आयल है आप वहाँ की चिंता करा। नौजवान अपने हेडक्वार्टर गया, आय हाय हाय देखे जब कैलन है हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर से जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है, भेजा जा रहा है। और जब भेजा जा रहा है तो एक लाइन संकेत हो, क्या बात है? यह शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आया है अपने खेमा में हमारा ही बहादुर, आया है अपने खेमा में हमारा ही बहादुर, वर्दी में सज के देश का सिपाही बहादुर। अपने सीमा में ऊंचाई बहादुर, अपने सीमा में ऊंचाई विनोद साहनी हमारे छागो भैया के परम मित्र, अच्छा जवानों की टीम बनाई जा रही है और वहां पर भेजा गया जहां पर जवान पहुंचते ही देखते क्या है, एक लाइन तर्ज पे संकेत था। इमैन स्वर्गीय हमारे राम जाके झलक है। अपने अखाड़े से बहुत बढ़िया कलाकार तेरी यानी से जवानों की टोली बनाई गई तो किस रूप में जवानों को सजाया जाता है? अरे उठाए हलन, उठाए हलन, वीर
गोला बारूद बांधा गया और जहां सरहद पर पहुंचे वो दिन देखत का हुए कई हजार ऊंची पहाड़ी है, कई हजार फीट ऊंची है, दुश्मन ऊपर है, हमको वहां चढ़ना है। किसी भी लड़ाई में पाकिस्तान के सामने हम रात में अक्सर कारगिल में भी यही देखा गया, रात में चढ़े और दुश्मन निशाना साध करके तैनात था। जरा सभी मिस्टेक कहीं हुआ, बात बिगड़ गई। आए हैं वो समय कवि जी जब देखना जवान की चढ़ाई इतना ऊपर है, हौसला बुलंद है, फिर हम कभी भाव दिलन। अरे जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, निकला वतन यान से लाल लहू का ऊंचे भी पहाड़ी से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला मारते हैं, दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठी। अरे 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लथर उठी। 2 जवान हो गए लोग, ना इनका अब कुछ पता चला। 7 दिन तक हुई खुदाई गम में भारतीय वीर भला, परम मादरी माननी 4 जवान पीठ पर गोला बारूद बांध करके चढ़ रहे हैं। आए हैं वहीं से दुश्मन निशाना साध करके मारे, हमारे चारों जवान लुढ़क करके नीचे आ गए। जिस समय लुढ़क करके नीचे आए मेरे साथी, उनके शरीर का ही बम गोला फटा, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जानते अपने गाजीपुर का ही एक शेर कारगिल की लड़ाई में, टाइगर हिल की लड़ाई में ऊपर चढ़ते समय टार्च का, अश्विनी कुमार यादव, टार्च का स्विच दब गया और तब तक धड़ाक से गोली लगी, अश्विनी कुमार नीचे है। इतना निशानबाज, इतनी देखें जिम्मेवारी के साथ 4 जवान नीचे आ गए, चिथड़ा चिथड़ा हो गया, पता नहीं चला, लेकिन 4 जवानों की शिनाख्त को क्यों उसी समय हो गई। हमारे 4 जवान शहीद हो गए, लेकिन 2 जवान पंकज और हिम्मत सिंह दूसरे तरफ से चल रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त उनका भी कोई पता नहीं। 7 दिन तक जवानों ने खोजबीन की, लेकिन 7 दिन के बाद फैसला अक्सर ले लेते हैं, ये भी जवान हमारे शहीद हो गए। इस पहाड़ी में कहीं लाश दब गई होगी। देखा 4 जवानों की सूचना तो पहले आ चुकी थी, लेकिन 2 जवानों की सूचना आए है 7 दिन के बाद जाती है। जैसे आपने देखा था बीच में श्याम नारायण यादव के समय कुछ जवानों का संदेश आ गया था, और श्याम नारायण यादव पहलवान का संदेश अभी रुका हुआ था। यही तो था, 7 दिन के बाद खबर आई। जब खबर घर पर आती है वो समय इलाका के लोग दरवाजे पर जुटता है, हाय हाय मचल है, लेकिन परिवार के लोगों पर काल गुजरती है। क्या बात है। जब खबरिया
एक बात है, लास्ट जवान का याद गए होते, एक बार हम नारा लगा ले होते, आए है माला फूल चढ़ा ले होते, लेकिन बार भगवान हमन के मैसर ना भइले मन की गिराहट हो तो भैया माइक वाले भैया नींद मत तोरा गिराहट लगा के लोग हाय हाय कहिए बा मदारी मैं भा मदारी छाती पीट के रोवतिया, बाप रोवत हो, भाई रोवत हो, दुल्हन के पानी छिड़क के लोग होश मिलिया में ततवा खोले। हेलो 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 देखा यह कमी है। हेलो ततवा खोला सबकर नजर जब ओकरी पर गई तो लोग कल कहला कि भगवान एक दिन एखरे आदमी एकरे साथे रहल, कैसे बीती मालिक की कैसे बिताई। देख सबसे बड़ा बोझ तक यही बात है आगे वो केहू का बेटी है ना, एक ही दिन फौजी अपने दुल्हन के साथ रंगरेलियां बनाया, कैसे रहा कैसे मिला, लेकिन गया अब कभी नहीं आएगा। सबके मुंह से निकले कि प्रभु एक एक कैसे समझाओ लिए तो कैसे बीती। 4-5 दिन बीतल ए भाव में, अब 5 दिन के बाद देखें परिवर्तन आवल है। कैसन परिवर्तन आवत है केहू पर हमन के विचार करे के हम आज के दिन का गीत ₹100 पुरस्कार परम मादरी माननीय आप श्रीमान पारसनाथ यादव बहतिया की से और 20-20 रुपया पुरस्कार है लोगों की कि 5-6 रोज लोग दूसरे भावना में बेटे के याद में बह रहे थे। 5-6 रोज के बाद परिवर्तन हो गया। सिर्फ का सिर्फ ये दोष ये दोष है उस बेटी का। अगर ये आप ही की बेटी मेरे दोस्त आप ही की बेटी होती, आप ही की बहन होती, नंदलाल के घर की बेटी होती, अगर इस परिस्थिति में आती तो बताइए उस बेटी का क्या दोष है, क्या दोष है। लेकिन 7वां दिन होकर केस पकड़ के सास मैभा घर से बाहर कर देना, नहीं अब इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। बाहर जमाना बाहर समाज हम कहला कि बेटा अमर हो गया। पत्थर का मूर्ति बना के हर साल वर्षगांठ मनावल जाला, लेकिन केहू के पल्ले झूठे बेटा बच्चा, केहू के पल्ले एको ना। लेकिन दोनों से पूछा जाए
कहीं बच्चा से पूछा जाए कि बेटा तुम्हार पापा ही है हमें, कहा जवाब मिली या जिस दुल्हन का इतने शौक से शादी होती है और जाते जाते विधवा हो गई देश के लिए, तो उस बेटी को आए है दूसरे भाव से देख करके बहिष्कार किया जाता है। आखिर उसका दोष क्या है? वो लड़की जब घर से बाहर निकली, जब लड़की घर से बाहर निकली तो सोच रही है कहाँ जाए, कहाँ जाए, सासुर में जगह ना, अगर नैहर में जाई तो यह ताना हो जाइन होई, हिताई मिताई में कहीं जाते तो यह ताना हो जाइन होई, जान दे दे मर जाई, ये सोचत या जात या सोचत या जात या पहुंच गई कहवा। उधमपुर में नहीं जाके अरे बुढ़िया मरैया में केदा सरान माई विपत बलैया में, अरे रनवा में हमरो सजाना, रनवा में हमरो सजाना, वही गरीबी पानी आलू। उधमपुर स्टेशन पर पहुंच गई और जब स्टेशन के पास जाती है तो देखती है कि तमाम झुग्गी झोपड़ियां लगी हुई है, ऐसी लोढ़ा बनाने वाले, भीख मांगने वाले। उसी बीच में एक झोपड़ी के बाहर निकल करके एक बुढ़िया बैठी है, बुढ़िया को देख करके करीब में बैठ जाती है, बोली माँ हमें पानी पिला दे, माँ पानी पिला दे। झटका से बुढ़िया पानी लिया के पियौली, पियौली के बाद बैठा करके पूछती है बेटा कहाँ से आ रही है, झरझर झरझर आंख से आंसू। ई ममता देखा, वो बुढ़िया भिखारन अपने अचरा से आंस पोछे लगली और इनकर बात सुने लगली। और जब सच्चाई को जानती है कि इसका पति ऐसे शहीद हो गया, परिवार में इस ढंग के लोग भाव में पेश आए, ममता जागल भिखारन बुढ़िया का कहली कि हे बेटी एक बात बताई, तू जान देने की सोच रही है? अरे पगली, इतना सुंदर चेहरा, इतना बढ़िया हाथ गोड़, जान मत दे बेटा, जान मत दे। कहाँ जाऊं माँ, ये मांस का मोटरी लेके कहाँ जाऊं, एक शहीद की बेवा पत्नी हूँ। बुढ़िया भिखारी कहती है तू मेरे झोपड़ी पर रह, ये बेटी भीख मांग के रोटी लाऊंगी, जो अपने पाऊंगी वो तुमको खिलाऊंगी, मत जा, कहीं मत जा। कितनी शर्मनाक बात है, एक शहीद की बेवा पत्नी आज इस दुर्दशा में एक भिखारन की झोपड़ी पर देखें बसर करने के लिए मजबूर हो गई। आया है झोपड़ी पर तो रह गई, लेकिन बुढ़िया को परखते देर न लगी। आया है एक आध महीना 2 महीना भर बुढ़िया परख गई। अरे बेटी, एक दिन के संसर्ग से उस दुल्हन के पेट में हमल है, एक दिन के संसर्ग से उसके पेट में हमल है। बुढ़िया और प्यार लुटावे लगली। एजैन का बात यही छोड़े, अब बुढ़िया की झोपड़ी पर वो कैसे बिता रही है। अब तनी सा वहां चले जहां पहाड़ी फटी थी, पहाड़ी उड़ी थी, हमारे 4 जवानों की शिनाख्त हो गई, लेकिन 2 जवान की पहचान नहीं हुई, लेकिन घोषणा कर दी गई कि ये भी शहीद हो गए। वो जवान हैं, किस पोजीशन में है, कहाँ है, कैसे है, क्या बात है।
नामक ये धुन के फिर से दोहराता इनाम बाद में बारूदा का गोला फाटल अरे धुआं सच्चाई है शहीदों के प्रति जो श्रद्धांजलि लोग देते हैं तो नेताजी ने दे दिया, ये कभी न दागदार हो सकता है न मिट सकता है। मोहन यादव अमेहता की पावन धरती से माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भैया के प्रणाम और श्री कृष्णा बीज भंडार तेलियानी राजेश यादव नई को भैया को प्रणाम। महीनों लिखाई थे वही पढ़ाई जाए ये तो चश्मा केहू के लग जाला अब वही कोनो दिक्कत ना चश्मा तो वही लगेबे नहीं रतियों को पढ़ लेला दिनों को पढ़ लेला अनहरों में पढ़ लेला। हाँ अनहरवा में कहे से कि तोरे बाबू का हम संगी ही तू जानता होगा अपने बाबू के विषय में इनकर बाबू अक्सर अनहरा ही पढ़ा वो अंग्रेजी पेपर हम बारूद फटते हैं दोस्त घायल हो जाते हैं। मैंने बजा दूसरे रास्ते से चढ़ाई कर रहे थे और घायल होकर के गिर पड़े लहूलुहान है काफी चोटें लगी है बेहोशी हालत में है लेकिन गिरे कहां पर कि गिरत परत गई झेलम ना दिया के के तेज बहाव में जवान गिर जाते हैं बेहोशी हालत में है। अगर बेहोश नहीं हुए होते तो शायद पानी पी करके मर भी जाते लेकिन ये काम कर गया। झेलम नदी का तेज बहाव जवानों को कितना दूर पहुंचा दिया मेरे दोस्त दोनों जवानों को कितना दूर पहुंचा दिया। बाहत बाहत गई नदी के तेज बहाव में जवान बहते हुए निकल गए। अरे वाह रमेश भैया नहीं बहुत दूर निकल गए लेकिन जिस जगह पर पहुंचते हैं मेरे दोस्त देखें एक मल्लाह और मल्लाह कहाँ का भारत का नहीं पाकिस्तान का नहीं चीन का मल्लाह चीनी मल्लाह जिसका नाम है मामट मल्लाह किनारे अपनी नैया लगा के खड़ा है। बहुत बड़ा व्यवसायी था मछली मारने का धंधा करता था आया है बिजनेसमैन था मेरे दोस्त लेकिन जब पानी में तेज बहाव में नजर जाती है तो जवानों को देखा वर्दी में मामट मल्लाह सोचने लगा कि है तो ये सिपाही चाहे जहां के भी हो ये काम कर गया। मामट जानते हैं क्या काम कर गया ये चौलरिया लग गई खाटी चौलरिया कहीं चौलर कहीं चौलरी लेकिन ये चौलरिया है दादा वाली चीज है।
उमर कमर लचकनिया, गोरी भरे निहुर के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया। ये 50 पुरस्कार प्रिया में रमेश नई कोर्स से, लेकिन हेजाइन का फल मामट मल्हा देखा ना हो, मामट मल्हा देखा भैया जैसा भाई ना हो बटोहिया बात चलिए सिकहिया। नैया दौड़ा दिया, अरे तो खींच के उन्हें किनारे जीवित लाश दोनों की पाया, उस दिन रखा पास में भाई सुंदरता बिक दिया बनाई, लगा घाट रात में नैया करीब में ले गया, दोनों नौजवानों को अपने नैया पर लदा, बाहर किया। बेहोश हैं, सिपाही हैं, भारतीय फौज के जवान हैं। हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में दवा वगैरह होने के बाद जब जवान अच्छे हो गए, ताकते हैं नजर घुमा करके हम कहाँ हैं। मामट मल्हा उसमें बोला, जवानों तुम भारत में नहीं हो, न पाकिस्तान में हो, चीन में हो। और एक बात सुनो, केवल मैं जानूं और तुम दोनों जानो, अगर कोई तीसरा जाने बात बिगड़ जाएगी। बहादुर सिपाही हो, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, एक काम करो, मेरे धंधे में शरीक हो जाओ, मेरा साथ दो। शरीक होने का मतलब मेरा साथ दो, पैसा नहीं देंगे, खाना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे। हाँ, अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे साथ एक काम करो, जहां भी इधर उधर किया, अगर उधर भागने की कोशिश किया तो पाकिस्तान है, भारत तुम्हारा बहुत दूर सरहद दिखाई दे रहा है, और बिगड़ जाएगी बहादुर। हरता क्या नहीं करता। आज हमारे देश के फौजी जवान मजबूरी में मामट मल्हा के साथ मछली मारने का काम करने लगे। कुछ दिन बीता, आपस में राय करते हैं कि जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत होती है। अरे हम फौजी हैं, हम लाचार हैं, लेकिन इतना लाचार नहीं है कि अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते। मामट मल्हा के साथ कुशल नाविक बन गए, अच्छे चालक बन गए। एक दिन रात में मामट मल्हा सो गया, दोनों जवान आपस में राय करके नैया खोले और इतना तेज नैया को बढ़ाए, जब ही सीमा के करीब में पहुंचते हैं तब तक मामट मल्हा की नींद टूट गई। और जब नींद टूट गई, मेरे दास देखता है कि दोनों सिपाही नहीं हैं, बोला ये हिंदुस्तानी नमक खा करके मेरा आखिरकार धोखा दे ही दिया। अपनी नैया खोलता है, हुआ क्या, करता क्या है। सीमा रेखा पार किए हम जोली, होली खूनों की चलाए दिया मामट दोनों पर गोली, होली खूनों की। छूट गए भर्ती तटरक्षक, आवाज रात में सुन के हम पंकज की लाश लोहू में नाचन, देख के माता ठन के हम, अरे हम हिम्मत सिंह कहाँ भेदवा खोली, होली खूनों की। हम हिम्मत सिंह कहाँ भेदवा खोली, होली खूनों की। गूंज उठी तब
पंकज तो लहलुहान हो गए, लेकिन हिम्मत सिंह बच गए। तब तक भारतीय जवान तक रक्षक आए हैं, हवाई फायरिंग शुरू कर दिए। हाथ ऊपर करके बोला, भैया जय हिंद, हम भारतीय फौज के सिपाही हैं भैया, हम भारतीय फौज के सिपाही हैं। दौड़ा लेते हैं मामट मल्लाह को, लेकिन मामट मल्लाह तब तक निकल चुका था। आए हैं मेरे देश के जवान, जब देखे पंकज को, अब पंकज नहीं बचेंगे, हॉस्पिटल में उठाने की तैयारी करते हैं, तब तक पंकज की दम टूट गई। फौजी गाड़ी से पंकज की लाश जवान उठाए हम, काम मुकामी उधमपुर में इनको लेके आए हम। अरब चली आग में आज पीर कर टोली, होली खूनों की, रोवे दुल्हन के खबर, रोवे दुल्हन के खबर, आज ई भोली होली खूनों की। पंकज की लाश उठाए हेडक्वार्टर से तैयारी करके विमान के द्वारा उधमपुर में ही उनका घर मुकामी है, मुकामी लोग पहुंचते हैं। अब जाकर के बुताई लिया फिर धधक गई। जौने जवान का पहले ही सूचना मिल चुकल रहल कि जवान शहीद हो गए हैं, आज इतना दिन के बाद मिलबो कैले तो ठीक में शहीदे मिलने, मुखाग्नि दे गई। उन्हों का दुल्हन तो नइये न मिली रहल हो भैया, कैसे बिताई हूँ। खैर जवान की मुखाग्नि देने के बाद जवान हिम्मत सिंह को लेकर के चल दिए, लेकिन हिम्मत सिंह को जब स्टेशन पर लाते हैं तो हिम्मत बोले कि भैया यहीं से हम निकल जाएंगे। गौर करेंगे, वही पर स्टेशन पर हिम्मत सिंह को उतारा जाता है और हिम्मत सिंह जो ही प्लेटफार्म की तरफ बढ़ता है, गजब हो गल मेरे दोस्त, गजब हो गया। बाहर इस समय हुआ क्या, पहुंचा उधमपुर स्टेशन की ओर। ₹100 का पुरस्कार सम्मान में, भैया के सम्मान में, छानू भैया के सम्मान में भैया को प्रणाम करते हैं। आया है वही स्टेशन पर प्लेटफार्म पर चढ़ता है, तब तक वो फौजी देखता क्या है, एक नई नवेली औरत अपने गोद में बच्चा दबाई है और सबके सामने जा करके ऐसे ही मांगती है, बाबू बच्चे के लिए कुछ दे दे, बाबू बच्चे के लिए कुछ दे दे। अभी जवान देख ही रहा है, तबले गजब हो गए। अरे पहुंच गई है हिम्मत सिंह के पास में बंगारिया। कि नहीं गिरी, तब तक वहां से उस यात्री के पास से आ गई, फौजी के सामने बोली, बाबू आप भी कुछ दे दे, बाबू इस बच्चे के लिए आप भी कुछ दे दे। और जब आवाज सुना, उस औरत को देखा, हर
नीचे ऊपर ताक रहा है, नीचे ऊपर ताक रहा है और यही सोच रहा है, अरे हम सकल गईले जैसे गौरी मरदुलाई, नगरिया से भारी गई हो, नगरिया में भारी गई हो। दुल्हन की बात सुना, भर गई आंख, मने मने यही सोच रहा है, एकदम हमरे गौरी मती लगे। जवान बोल पड़ा, सोच गया कि वो यहाँ कैसे, बोल पड़ा जवान, अरे सुंदरी, इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर शरीर, और तुम बच्चे को लेकर के भीख मांगती है, तुझे शर्म नहीं आती? कैसा है इस बच्चे का बाप रे, अनमोल हीरा को पैदा करके कमीना ढाल बना करके तुझसे भीख मंगवाता है। आया है जब ही सुन कहा, बाबू हे साहब, हमके जीवन कहे के ऊपर तुम कहला बाबू, ये बच्चा के मत कहिया, बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया बाबू, मत कहिया साहब, बताई बाबू बताई। हरे तो हरे ऐसा महला हमारे ममिया का सेंदूरा, सीमा पर मराई गई सजना हो, सीमा पर मराई गई सजना हो। बाबू जब वर्दी पहनते एकदम तो रही मतीन तैयारी में रहलन बाबू, लेकिन सीमा पर मरा गिले, हम अभागन बन गईली, मैं भाव मतारी हमके घर से जबरी बाहर कर देती। ये साहब एक रात में अपने पति के हम देखली, हमके वो देखले हो, एक रात के मिलने इस निशानी की है देख गईले जे के पाए कि आज हम जियत है बाबू, मत मेहना मारत बाबू, बच्चा के और बच्चा के बाप के मत कुछ कहा साहब। ये बात जब सुना है फौजी तो सोच रहा है क्या मैं सुन रहा हूं, अच्छा तो सुंदरी कहाँ की रहने वाली है, कलश की जान के का करवा बाबू, कल नहीं सुंदरी बता तू रहने वाली कहाँ की है। हरे गौरी बकरा पुरुष सुरारिया, भवाई करली ही अरवत को, अरे मैं भवाई करली ही अरवत को। अरे बाबू हमार नाम गौरी है, हमार करणपुर ससुराल है, हमार फौजी पति शहीद हो गए है, आए है मालिक, आज हम ताना सुनत है, आज हम भिखारी बन के भीख मांगत है, ई नहीं के पाए के बाबू, अगर ई ना रहल होते उनका निशानी हमरे पेट में ना रहत, बड़ा पहले गवा दिले होती बाबू, ई मेहना काहे के सुनी, ये तना जब जवान सुन ले अब कहाँ बर्दाश्त है। हरे तना सुन भरय कवरियम, ये तना सुनत भैरम भरय कवरियम, झूठे नर नारी मचा भारी को। अरे ये तना सुनता अखबार में दबौला गौरी, अरे हम कितना बढ़हर पापी ही रे गौरी, हम कितना बढ़हर पापी है। हे पगली भैया हमारे त्रिभुवन पूर्व प्रधान के लिए मजबूर हो गई रे पगली, और तबले तो लोग जुट गई रोवत में झरझर झरझर, दुकानदार दुकान छोड़ छोड़ के दौड़ के अइले, कहत रहल गल है ना अपनी बतियावत हुआ, कहत रहल गल है ना भिखारन ना हो, अरे भिखारन का हावे भाव कुछ अलग होला, माने का तौर तरीका अलग होला, मजबूरी में क्या बात है। आया है कुछ लोग कहला कि बेटा हे सिपाही पहले रोहल बंद करा, अब रोहल बंद करा, अब दुनिया जान गई ले काम करा।
अच्छा अच्छा। ये 100 रुपया पुरस्कार भैया की तरफ से और पूरे पार्टी का सम्मान कैलन। वाह शेर दी शोभनाथ यादव बलटहरा बहदिया भैया के बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन बात वही के कहले का भवनवम जाके माई मैं भाव छुअला चरणवम अरे देहलु भगत नाय बुझलु पीरवा ले जा दुलही के भावनवा भारत कहिरवा घरे इने गाड़ी कइले और जाके अपने बाप के पैर धइले अपने मैभा मतारी के पैर धइले कहला कि माई बाबू के जगह पर तू अइलू माई की जगह पर अइलू माई बनके। लेकिन माई तू नारी हो एक नारी का परख ना कैलू। अगर तुहार बेटा शहीद हो गल तो तोहरे पतो के मैं गलती कहाँ रहल कि ओके घर से बहरे कर दे। यही बदने बहरे कैलू माई यही बदने बहरे कैलू कि तोहरा हूँ पल्ले एगो बेटा है हमके बेटा ना समझ लो। यह जान के अलगे कैलू दूर कैलू आया है कि सारी संपत्ति का मालिक हमार बेटा बनी। माँ मैं फौजी हूँ माँ मैं फौजी हूँ। मुझे केवल एक सोच है देश सेवा लालच नहीं माँ। फौजी कभी लालच नहीं करता। माँ एक काम करा माई कहले का हरे लेके रह माई अपन घर बार दुआरवा तोहरी ऐसन मैं भाग करना चाहिए दुलारवा। अरे माई तोहसे बढ़िया मतारी का फर्ज तो भिखार नहीं वो नारी है और नारी का पहचान कैलस माँ तोहसे बढ़िया फर्ज वो पूरा कैलस। नौजवान अपने गाड़ी में बैठा अपने बीवी बच्चा को लिया और भिखारन बुढ़िया माई के आया है झोपड़ी पर गया। बुढ़िया माई का पैर पकड़ा और बूढ़ी माँ को गाड़ी पर बैठा है बोला माँ अब तुम भीख नहीं मांगोगी माँ तुम्हारा एक बेटा फौजी है ये समझ करके तुम पत्नी का साथ दी ना अब हमारा भी साथ दो। लेके चल रहे लेकिन कैले कहा जाके पीरवा अरे दुलही के भवनवा भारत कहिरवा। छोड़ दिया अपने परिवार को अपने माँ बाप को अपने भाई को भैया ये सारी दौलत सारी संपत्ति घर हवेली तुम ले ले। आया है बूढ़ी माँ को लेकर के भिखारन माँ को लेकर के लायलपुर में एक जगह बनाए। आज भी जवान लायलपुर में रह करके बसर कर रहा है। ये है फौजियों की सच्चाई और फौजियों की हस्ती। भैया हमारा ओम प्रकाश यादव मुस्काबाद 100 रुपया पुरस्कार बहुत। अगर हमारा बेटा शहीद हो गया तो बेटी किसी की बेटी आई है क्या हमारी बेटी नहीं है पतो नहीं है हमारी बेटी नहीं है। उस बेटी के साथ हम इस रूप से मिलते हैं नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जमाना माफ नहीं करेगा। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान विमल चंद्रिका कवि के सब